गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पुनः एटलस की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। आज एशिया में प्रमुख देश के रूप में सऊदी अरेबिया का अध्ययन करेंगे। आपने पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों को देखा, जिसमें आप देखिए एक अवलोकन कीजिए। पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय देशों को आपने देखा, जॉर्डन को पढ़ा आपने, खाड़ी के देश में आप चल रहे थे, खाड़ी के देश में आपने ईरान को देख लिया, इराक को देख लिया और फिर भूमध्य सागरीय देश में इस प्रमुख देश इजराइल को भी देखा आपने। आज आइए सऊदी अरब को हम जानेंगे। ये तो अफ्रीका की स्थिति है, आप लोग जानते हैं, और ये सऊदी अरेबिया का क्षेत्र है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है सऊदी अरेबिया का। अब यहाँ देखिए सऊदी अरेबिया को अगर देखा जाए तो इसके 80% भूभाग पर मरुस्थल ही है। इसके मध्य का क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र है और इसके दक्षिण में रब अल खाली मरुस्थल जिसे इम्टी क्वार्टर कहा जाता है और उत्तर में अल नाफूद नामक मरुस्थल है। तो और ये दोनों मरुस्थल जो स्थित है वे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ट्रॉपिकल डेजर्ट हम जानते हैं जो लैटिट्यूड कितना 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश पर अवस्थिति होती है उसकी। तो अल नाफूद और रब अल खाली मरुस्थल है यहाँ पर। आप जानते हैं कि सऊदी अरब जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरा देखिए, सऊदी अरब विश्व का दूसरा सर्वाधिक कच्चे तेल भंडार वाला देश है, यानी क्रूड ऑयल का जो रिजर्वायर है वो दूसरा स्थान रखता है। प्रथम स्थान कौन है? दक्षिण अफ्रीकी देश वेनेजुएला। अब दोनों के डेटा को भी लिख दिया गया है। देखिए 258.9 अरब बैरल के साथ ये दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब, और वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है 303.8 अरब बैरल के साथ। आप जानते हैं एक बैरल बराबर 159 लीटर के करीब करीब होता है। ध्यान रखिए इसको, ये भी प्रश्न आ सकता है इसमें। अब आइए हम देखते हैं कि इसके प्रमुख शहर को। आप जेद्दा जानते होंगे, मक्का या जो हज यात्री होते हैं, मुस्लिम में धार्मिक मुसलमान हज की यात्रा अपने जीवन का एक पवित्र कार्य समझते हैं और हर एक मुसलमान की यह इच्छा होती है कि वह हज की यात्रा करे। तो देखिए विभिन्न देशों से जो यात्री आते हैं हज यात्रा करने के लिए, यानी मक्का और मदीना की यात्रा करने के लिए, वे जेद्दा बंदरगाह पर उतरते हैं। और ये जेद्दा बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ है? लाल सागर में है। इसलिए जेद्दा एक प्रमुख बंदरगाह है सऊदी अरब का और प्रमुख हवाई अड्डा भी है। और जेद्दा ऐसा शहर है जिसे देखा जाए तो विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर फल, खाद्यान्न, सब्जी आदि का उत्पादन किया। मुख्य कारण है कि आर्थिक संकट में या फिर आपात स्थिति में या फिर युद्ध जैसी स्थिति में खाद्य सामग्री की कमी को हथियार कोई शत्रु देश ना बना ले। और शहर के विषय में जाने, एक रियाद है, घाबर है, तेहरान है, और ये तीनों जो है प्रमुख तेल उत्पादक के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। सऊदी अरब की स्थिति को हम एटलस पर देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए सऊदी अरब है और ये लाल सागर की अवस्थिति है। ये देख रहे हैं आप लोग लाल सागर, और ये इसका प्रमुख शहर देखिए रियाद है, मक्का है, मदीना है, जिद्दा है। जिद्दा को आप जानते हैं मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ देखिए अगर प्राकृतिक में देखिएगा, एशिया के प्राकृतिक भाग में, तो रब अल खाली और अल नेफूद लिखा हुआ है। ये आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलते हैं। हम अन्य देशों को देखें, बहरीन, यूएई, यमन, प्रमुख रूप से इन देशों को देखेंगे। यहाँ अवस्थिति देखा जाए तो बहरीन की अगर अवस्थिति देखिए तो इस क्षेत्र, यहाँ बहरीन की अवस्थिति है और इसे फारस की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश के रूप में जाना जाता है। और बहरीन को कहीं कहीं लिखा जाता है पर्ल ऑफ अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी का मोती कहा जाता है इसको। आइए दूसरा देश को देखा जाए। ये देश आप देख रहे हैं जहां ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है। तो संयुक्त अरब अमीरात 7 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसे शेखडम की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे किंगडम होता है उसी तरह शेखडम बना। तो 7 शेखडम में कौन कौन है? अबू धाबी, शारजहां, दुबई, अल आइन, रास अल खामिक, आजमान और हुजीरा।
ये 7 है, इसमें से आप ये प्रमुख 3 ही ध्यान में रखिए। अगर ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 हमेशा जानिए। अबू धाबी तो इसकी राजधानी है यूएई की, आप जानते ही हैं। शारजहां क्रिकेट के लिए फेमस है, और दुबई एक स्मार्ट सिटी के लिए फेमस है। दुबई का नाम तो सब लोग जानते ही हैं। अगर बुर्ज खलीफा देखा जाए तो कहाँ है, दुबई में ही है बुर्ज खलीफा। और आप आइए यहाँ पर सात शेखडैम से मिलकर 1971 में इसका निर्माण हुआ है। इससे पहले आप जानते होंगे, यदि भारत ये आधुनिक इतिहास को यदि आप पढ़िए तो 1935 के अधिनियम से इस क्षेत्र पर देखा जाए तो इसको ब्रिटिश भारत ही के द्वारा प्रशासित किया जाता था। बाद में इसको अलग कर दिया गया और ये ब्रिटिश से लंदन स्थित ब्रिटिश कार्यालय से इसका संचालन होने लगा। 1971 में इसका निर्माण 7 शेखडैम से किया गया। ठीक है, एक और जानिए, मसदर है एक स्मार्ट सिटी है, और यह दुनिया का पहला जीरो कार्बन न्यूट्रल शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अबू धाबी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मसदर, इसको आप जान गए। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं बहरीन की स्थिति देखें, यूएई की देखें, यमन को देखें। यमन जो है यह है दक्षिण इसकी अवस्थिति देखिए दक्षिण पश्चिम में है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में यमन की अवस्थिति है। और यमन जो है यहाँ अगर आप देखिएगा बाब अल मंदब, ये जल संधि है, इससे जिबूती, अफ्रीका का ये जिबूती, और अगर यमन देखिए, यमन दोनों ये अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? बाब अल मंदब से, जल संधि से, ध्यान में रखिए इसको। और यहाँ देख रहे हैं जिबूती जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में गिना जाता है इसको। आगे देखिए हम, अगर यहाँ यमन को देखिए तो यह एक पर्वतीय देश है, और दूसरी चीज है क्या, इसे अरब प्रायद्वीप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है यमन सऊदी अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है, यह अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अदन यहाँ की प्रमुख विश्राम बंदरगाह है। जो स्थान देखिएगा सिंगापुर का अवस्थित है, वो यहाँ खाना पीना, राशन या फिर करेंसी नोटों का बदलाव अगर देखा जाए, स्वेज नहर से जो आते हैं यहाँ मालवाहक जो बंदरगाह पर उतरते हैं, ये जो अदन बंदरगाह है, इसका एक अदन बंदरगाह है, ये प्रमुख बंदरगाह है। और यही करेंसी वगैरह का, विभिन्न देशों की करेंसी का एक्सचेंज होता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इसमें। और दूसरा चीज है कि यह है छाया वाला प्रदेश, ये सूर्य की तिरछी किरण यहाँ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कॉफी का उत्पादन, कहवे का उत्पादन इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो विश्व में एक प्रमुख जो अरेबिका किस्म की कॉफी है, कई जगह तो मच कॉफी भी कहा जाता है। कई लोग 3 प्रकार के लिखते हैं, जिसमें मच कॉफी, अरेबिका कॉफी और लिबेरिका कॉफी कहते हैं। तो यहाँ मच कॉफी का उत्पादन होता है, जो अरेबिका का ही प्रकार है, जिसको मोका कहवा का प्रमुख उत्पादक देश यमन है। आप जानिए इसमें ये काफी महंगा है। महंगा होने का यही कारण है कि इस क्षेत्र में बहुत कम इसका उत्पादन होता है, और विश्व में सबसे ज्यादा मांग होने के कारण इसकी यह काफी कॉस्टली कॉफी है। चलिए आइए हम देखें इसको। अगर इसकी अवस्थिति को देखिए तो इस क्षेत्र की अवस्थिति देख लीजिए बाब अल मंदब, तो यहाँ आपको बाब अल मंदब दिखाई देगा। बाब अल मंदब यहाँ देख रहे हैं ना जल संधि, इसको गौर से आपको एटलस में इसको देखना है। इस क्षेत्र को अफ्रीका का देख रहे हैं, ये जिबूती का भाग है, और यहाँ पर साना है, साना इसकी राजधानी है, यहाँ भी लिख दिया गया है। तो इस तरह आपने पूरे पश्चिम एशिया को पढ़ा। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया की अवस्थिति को हम पढ़ेंगे। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस आदि देशों का अध्ययन किया जाएगा। तो अगले क्लास में हम दक्षिण पूर्व एशिया का अध्ययन करेंगे। आप एटलस में इस अवस्थिति को देखिए, और दूसरा पिछले भी अंक में एशिया और यूरोप को बताया गया है, उसका भी रिवीजन कीजिए, और बार बार इसको एटलस पर देखकर इस पर सिद्धहस्त होने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।